हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अवागाद्रो परिकल्पना और यह 11th क्लास का यूनिट फर्स्ट का वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले मैं 9 वीडियो बना चुका हूँ और हम पढ़ रहे हैं अवागाद्रो परिकल्पना के बारे में। सन 1811 में इटली के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे अवागाद्रो ने परमाणु और अणु के अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी जिसे हम बोलते हैं अवागाद्रो परिकल्पना। और उन्होंने इस प्रकरण में बताया था कि परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और फिर उन्होंने बताया कि अणु के बारे में कि अणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यानी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ऐसा बताया था अवागाद्रो ने अपनी परिकल्पना के आधार पर। इस तथ्य को प्रस्तावित करने के लिए अवागाद्रो ने अपनी परिकल्पना दी कि समान ताप और दाब पर समान आयतनों की गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी जितने गैसें भाग लेती हैं, जितने गैसों के अणु भाग लेते हैं उतने ही बनकर भी तैयार होते हैं, ऐसा बताया अवागाद्रो ने। समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं जो कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर एक हाइड्रोजन के गैस एक अणु बना रहे हैं। क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो इस प्रकार हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के बना रहे हैं HCl। समझते हैं, एक आयतन हाइड्रोजन है, एक आयतन क्लोरीन है, एक आयतन हाइड्रोजन का एक आयतन क्लोरीन का, दोनों मिलकर के 2 आयतन बना रहे हैं HCl के, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बना रहे हैं। यदि मैं इस आयतन ने क्या अगर अणु कहूँ, यदि एक आयतन n अणु के बराबर है तो एक n अणु हाइड्रोजन के और n अणु होंगे क्लोरीन के, तो n अणु हाइड्रोजन के और n अणु क्लोरीन के मिलकर बना रहे हैं 2n अणु HCl के, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन गैस के, क्लोराइड गैस के, जो कि एक उत्पाद है। और हम इसे इस प्रकार भी जान सकते हैं कि अवागाद्रो के अनुसार, अवागाद्रो ने क्या बताया कि एक आयतन में यदि n अणु हैं, एक आयतन बराबर है n अणु के, तो HCl के 2 परमाणु जो कि एक अणु में उपस्थित है, यदि मैं उसे एक अणु कहूँ जिसके अंदर 2 परमाणु उपस्थित है, यदि मैं क्लोरीन को एक अणु कहता हूँ जिसके अंदर 2 परमाणु उपस्थित है, आपको दिख रहे होंगे, देखो 2 परमाणु क्लोरीन के हैं, 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, 2 परमाणु क्लोरीन के मिलकर एक अणु बना है और 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के एक अणु हाइड्रोजन का बना है। यानी एक अणु हाइड्रोजन का है और एक अणु हाइड्रोजन का है, एक अणु हाइड्रोजन का और एक अणु हाइड्रोजन के मिलकर के बना रहे हैं 2 अणु HCl के। यदि मैं इसे एक अणु न कहकर अगर आधा अणु कहता हूँ, हाइड्रोजन का आधा अणु भाग ले रहा है और क्लोरीन का आधा अणु भाग ले रहा है, तो आधा अणु ये और आधा अणु ये 2 अणु भाग ले रहे हैं, मतलब 2 आधे अणु भाग ले रहे हैं, तो दोनों आधे अणु से मिलकर बनेगा एक अणु HCl का। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, या आप इसे ऐसा कहें कि एक परमाणु अगर हाइड्रोजन का है और एक परमाणु हाइड्रोजन का है, तो एक परमाणु हाइड्रोजन का और एक परमाणु हाइड्रोजन का, यानी 2 परमाणु हो गए, 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बना रहे हैं HCl का, यानी एक अणु हाइड्रोजन और एक परमाणु हाइड्रोजन और एक परमाणु क्लोरीन मिलकर के बनाया है एक अणु HCl का। आप इसे ऐसा कह सकते हैं, चूंकि इन दोनों गैसों के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, ये सिद्ध हो चुका है कि एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित होते हैं, तो एक अणु में HCl गैस के लिए, एक अणु HCl गैस बनाने के लिए एक परमाणु H2 का है और एक परमाणु क्लोरीन का है, संयोग करते हैं और संयोग करने के पश्चात HCl गैस बना रहे हैं। अवागाद्रो की परिकल्पना को इस प्रकार स्वीकृति मिली, यानी ये सिद्ध हो चुका है। अवागाद्रो ने सिद्ध कर दिया कि एक परमाणु और एक परमाणु मिलकर ही एक अणु बनाते हैं HCl का। अब इसे आगे जानेंगे। अवागाद्रो परिकल्पना के अनुसार परमाणु और अणु के अंतर को स्पष्ट किया गया और एक आधुनिक परिभाषा बनाई गई दोनों की, कि अणु क्या है और परमाणु क्या है। इसको जानेंगे अवागाद्रो के आधुनिक परिभाषा के आधार पर, कि परमाणु की आधुनिक परिभाषा, यानी अवागाद्रो ने जो नई परिभाषा दी है उसे बोलेंगे परमाणु की आधुनिक परिभाषा। और उन्होंने ये बताया कि परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब जानते हैं अणु की आधुनिक परिभाषा जो अवागाद्रो के द्वारा बताई गई थी। अणु किसी पदार्थ या तत्व या जो कि वह छोटे से छोटा कण है, सूक्ष्म कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित भी होते हैं। यानी जो गुण किसी पदार्थ के अंदर देखने को मिलेंगे वही किसी अणु के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। अब अवागाद्रो ने जो अपनी परिकल्पना बना दी है, उन अवागाद्रो के द्वारा बनाई गई परिकल्पना का प्रयोग कहाँ होगा, किस किस को ज्ञात करने में होगा,
जानते हैं। इन्होंने अपने 5 अनुप्रयोग दिए, तो इन अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। पहला अनुप्रयोग ये बताया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को दृढ़ और आधार बनाने में, यानी डाल्टन ने परमाणु के बारे में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसे और अच्छा बनाने के लिए अवागाद्रो ने बताया। नंबर 2, गैलुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम को की व्याख्या करने में भी इन्होंने एक अनुप्रयोग दिया। नंबर 3 है गैसीय तत्वों की परमाणुता ज्ञात करने में, अर्थात किसी गैस के एक अणु में कितने परमाणु हैं इसको भी जानने के लिए अवागाद्रो ने अपने अनुप्रयोग के द्वारा बताया है। जानते हैं इस सूत्र के माध्यम से H2 के यदि आधे अणु है, H का हाइड्रोजन का यदि आधा अणु मिलकर के एक परमाणु बनता है, आधे अणु में एक परमाणु उपस्थित है, तो एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित होंगे। यानी हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के अगर एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित हैं तो सूत्र होगा H2। और कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस में, चूँकि गैस बन चुकी है, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित हो चुके हैं और 2 परमाणु मिलकर ही H2 बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। यानी हाइड्रोजन की परमाणुता 2 है। क्योंकि 2 परमाणु मिलकर ही एक अणु बना है तो कहेंगे कि हाइड्रोजन की परमाणुता 2 है। अब आगे पढ़ेंगे, गैसों के आयतन व भार के संबंध ज्ञात करने में भी इन्होंने अनुप्रयोग दिए। गैसों के आयतन व भार संबंध ज्ञात करने में जैसे कि 22.4 लीटर आयतन वाली O2 का भार जो है 1 ग्राम अणु है। जब 1 ग्राम अणु बन रहा है O2 का 22 लीटर आयतन वाली गैस में, 22 लीटर आयतन वाली गैस में O2 का 1 ग्राम अणु उपस्थित है, तो 1 ग्राम में 2 परमाणु उपस्थित हैं, तो 1 परमाणु का भार है 14, तो O2 का कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएंगे 32 ग्राम। एक परमाणु का भार होता है 16, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो O2 में 2 परमाणु उपस्थित हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 32 ग्राम हो जाएंगे। अब जानते हैं N2 के बारे में। N2 के एक अणु में उपस्थित होते हैं 2 परमाणु, जबकि एक परमाणु का भार होता है 14 ग्राम, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 28 ग्राम हो जाएंगे, 14 में 28 ग्राम। तो इस प्रकार हम किसी अणु में उपस्थित परमाणु संख्या का भार निकाल सकते हैं। तो यानी आयतन और भार भी ज्ञात कर सकते हैं। अब है 5वां यानी लास्ट, वाष्प घनत्व और अणुभार के बीच संबंध ज्ञात करने में भी अवागाद्रो ने अपने अनुप्रयोग में बताया। उन्होंने बताया कि वाष्प घनत्व अणुभार का आधा होता है, यह अणुभार वाष्प घनत्व का 2 होता है। ये भी अवागाद्रो ने अपनी परिकल्पना में अनुप्रयोग के आधार पर बताया। तो ये था हमारा अवागाद्रो परिकल्पना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये बनाए गए नोट्सों को बार बार लिख के देखा करो, समझा करो, कमेंट में पूछ लिया करो अपनी समस्याओं को, और जितने नोट्स बनाओगे उतनी आप की अच्छी पकड़ होगी। इसी के बाद साथ में अपनी ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। यदि वीडियो आपको समझ आती है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।